जाता है फिर। मतलब ओवैसी का दामन छोड़ देंगे? क्यों छोड़ोगे? ओवैसी का आप तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। चाहे आ जाओ, आओ ना आओ, आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ। ये अखिलेश यादव तो 500 ला सके हैं। हाँ, या बिरयानी नहीं खाई कभी? बिरयानी कहाँ खिलवाई उनने अभी तक? कहाँ खिलवाई है बिरयानी? अभी बिरयानी खिलावा है दलालों को। दलाल खाना है उसके बिरयानी, जाकर कोटी पे खाना है बिरयानी दलाल। झूठ बोलने में कुछ नहीं है। अब मैं कहने लगूँ मैं विश्व नंबर 1 हूँ, तो झूठ बोलने में क्या जा रही है? लड़ेंगे हम तो 110 निकालेंगे। 100 पे की बात कर रहे हो, 110 निकालेंगे। 110 निकाल। मान लो जब शेर आता तो अड़ोसी पड़ोसी तो डरते ही हैं, डरना पड़ता है क्योंकि शेर तो आता तो शेर तो अपने हौसले से आता, पूरे उससे तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खाने पीने वाले हैं, कभी इधर उधर की थलियां मान दे, कभी उधर की थलियां मान दे। गरीबों को क्या नाम है, इंगे तिंगा करते हैं। मुस्लिम ज्यादा वहाँ पर चौकी बना देते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री। अरे राहुल से तो बोलने भी ना था, उससे तो बोलने भी ना था। राहुल से तो बोले हार है या जीत है, हमें वोट वही साहब को ही देना है। किसी का चाचा भी अब्बा भी है, उससे अब्बा जान भी डर लगता है उससे 2 मिनट कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। फ्लैक्स लगवाने से नंबर 1 थोड़ी ना हो जाएगा। कोई चारा मिला ना और टिकैत को किसानों को लड़ लिया हो, जितने चारा को दे देगा योगी साहब दे देंगे या मोदी साहब दे देंगे या अखिलेश दे देगा, उधर को दे देगा। वो आदमी ये बोलता है कि जो दरी बिछाने वाले थे ना, अब को उनको भी टिकट दिया जाएगा। जब अखिलेश जब आज हम कहीं ना तो हमारा नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार में से उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम की ऊपर जो अपनी निगाहें बनाए रखे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करता है और जनता के दिल की बात जानता है कि जनता इस वक्त क्या चाह रही है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त आ रहा है वैसे वैसे माहौल बदलते जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिन खोल दिया है, बोतल से जो राजनीतिक बोतल थी उसमें बंद था जिन्ना का जिन। अखिलेश यादव ने उसे खोल दिया और कहा कि सरदार पटेल और गांधी और जिन्ना जो है फ्रीडम फाइटर थे और उसी बात को लेकर के बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। आज हम विधानसभा असमौली में हैं और विधानसभा असमौली में लोगों से जानेंगे कि आपका रुझान किसकी तरफ बन रहा है, यानी अखिलेश यादव की तरफ बन रहा है या फिर जो नई नई पार्टी आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार आ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की AIM दूसरी बार लड़ने वाली है और भी नई पार्टी जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो गई और BSP हो गई। किस पार्टी का कितना रुझान बन रहा है हम लोगों से जानेंगे। आप सभी का स्वागत है जनसोच में। दादा आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी, क्या लग रहा है 2022 में कौन आ सकता है सत्ता में उत्तर प्रदेश की? साहब मैं तो बात को नहीं जानता कौन आ पता। अच्छा, वोट किसे जाएगा? पिछली बार किसे दिया? पिछली बार किसे गया था वोट? पिछली बार तो दे दिया जहाँ भी देना था। अच्छा, तो इस बार क्या उसको नहीं देंगे जिसे दिया था? ओवैसी साहब को देंगे आपको वोट। असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों? हाँ क्यों? बस इतनी परेशानी मेरे इतने याद और कुछ याद। अच्छा, आप वैसे साहब को देंगे वोट साहब। असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों? साहब क्या कहना है, पहले से बहुत परेशान है। क्या है उनमें ऐसा? ऐसा क्या है, साहब अपने लीडर चुनना चाहते हैं अच्छा, जो हमारे हक से भी कोई लड़ाए, अच्छा, इसलिए वैसे साहब को आप वोट अपना देंगे। लीडर बनाना चाहते हैं? जी। तो आपके जो हमारे आजम खां हैं, अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र से आ रहे हैं, मुल्ला मुलायम है, वो तो अब सब इधर उधर फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसे हुए हैं और क्या? जिसकी वजह से आपको और लीडर चाहिए। हाँ से आपका नाम? आलम सैफी। आलम सैफी जी, आप भी असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं? बिल्कुल जी, उन्हीं को चाहते हैं। सभी लोग असदुद्दीन ओवैसी। ऐसा क्या है असदुद्दीन ओवैसी के अंदर जो आप चाहते हैं? भाई साहब, अभी मुजफ्फरनगर में कोई जनसभा होने वाली थी अखिलेश यादव की। उसने मुसलमानों को बिल्कुल अपने स्टेज जो होता ना उस पे से उतरवा के सामने दरी बिछवा दी थी। बोले दरी पे बैठो। और अब वो आदमी ये बोलता कि जो दरी बिछाने वाले थे ना, अब को उनको भी टिकट दिया जाएगा। तो इसमें मुसलमानों की समाजवादी में इज्जत है ही कहाँ? अच्छा, इज्जत नहीं है मुसलमानों? क्या इज्जत है? जब जरूरत पड़ती तब कहीं से कहीं महाराष्ट्र से एक तीतर पकड़ लाया। स्टेज पर मुस्लिम को जगह दी तो जाती है, अबू आसमी को दी जाती है। भाई साहब, बाकी और लीडर थे उनको उतार कर बाहर फेंक दिया गया। आपने मुजफ्फरनगर का देखा नहीं? उससे पहले तो जगह दी। स्टेज पर तो आपकी भी लड़ाई होती है। नहीं, हमारी कभी लड़ाई सिरसी में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी हुई, मुजफ्फरनगर में भी। नहीं, लगातार कवर कर रहे हैं। कभी लड़ाई नहीं हुई, सिरसी में भी नहीं हुई। हमारे सामने तो हुई नहीं। आपके सामने हुई तो नहीं हुआ? मतलब हमारे सामने नहीं हुई, नहीं, हमने मीडिया पर सुना। तो हम कैसे मान लें? अच्छा, तो असदुद्दीन ओवैसी को आप चाह रहे हैं? बिल्कुल। जहाँ के वो हैं हैदराबाद के, उस विधानसभा में उनके पास 119 में से 7 MLA कुल हैं, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ। यहाँ पर 403 सीटों में आ रहे हैं लड़ने के लिए। बिल्कुल। क्या हो पाएगा? 403 100 पे लड़ रहे हैं। हाँ, 100 पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। 40-50 जीत ही जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 40-50 जीत जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो 40-50 में जो वोट काटने का इल्जाम लग रहा है वो साबित होंगे या फिर किसी की सरकार? देखो, इल्जाम तो लगाने को लोग लगाते हैं। इल्जाम तो लगाने को लगाएंगे और बहुत कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे।
लेकिन इल्ज़ाम हम ऐसे सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा देखो, जब हमारे हक और हकूक़ की जब लड़ाई होती है ना पार्लियामेंट के अंदर, तो मुसलमानों के हक की जो आवाज़ उठाते हैं वो वैसे ही साहब ही उठाते हैं, बाकी कोई नहीं उठाता। बाकी सबके मुंह में वो दही जम जाता है, कोई नहीं बोलता उनके अलावा। मुसलमान जैसे 3 तलाक का वो था, उसमें कोई बोला? कोई नहीं बोला। वहाँ ST भी थे, सब थे सांसद मुस्लिम। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लेकर आए 3 तलाक, आप कह रहे हैं बोलने की बात। नरेंद्र मोदी तो भंग खाकर कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा हाँ, वो तो भाई साहब अब अभी देखा ना आपने, वो 5 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए, तो पूरी मीडिया ने दिखा दिया। हाँ, 5 रुपए पेट्रोल पे, 12 रुपए डीजल पे। 5 स्टेट केंद्र ने करे, 7 स्टेट ने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 12 कर दिए, ठीक है। जो 35 पैसे रोज बढ़ते हैं उसको भी तो कभी मीडिया दिखाए, बोले 35 पैसे रोज पेट्रोल पर बढ़ रहे हैं, डीजल पर बढ़ रहे हैं, उसको कभी नहीं दिखाते। वो धीरे धीरे बढ़ते, उसका पता नहीं लगता। और जो 12 रुपए एकदम कम कर दिए, उसको दिखा दिया, बोले हाँ जी पेट्रोल डीजल पे पैसे कम कर दिए। भाई साहब, महंगाई कहाँ पहुंच चुकी। देश इस टाइम भुखमरी पे 103 नंबर पे है, अच्छा बेरोजगारी भुखमरी पे। उस चीज को कोई नहीं देख रहा। आज ही डाटा आया है कि नरेंद्र मोदी को विश्व में जितने भी लीडर हैं नंबर 1 पर हैं वो। आप उनकी बदनामी वाली बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से, और 103 वाले मतलब हंगरी इंडेक्स में आया। देखो, झूठ बोलने में कुछ नहीं है। अब मैं कहने लगूं मैं विश्व में नंबर 1 हूँ, है तो झूठ बोलने में क्या जा रही है? मीडिया रिपोर्ट्स हैं ना जो। अरे मीडिया वाले भैया कुछ भी दिखाते हैं, गोदी मीडिया कुछ भी कह सकते हैं। मीडिया उनके अपने कब्जे में है। अगर वो सचिन मीडिया वाले सच दिखाने लगे, चैनल बंद ना हो जाएंगे उनके। चैनल बंद करवा देगा चैनल। ये चैनल बंद करने की बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं 2022 में? वो ये साहब को, आप भी हसन ओवैसी को जी, कि लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर वोट काटने का। इल्जाम लगाएंगे। जब पहली बार आए वो, पहली बार 2017 में भी थे। 17 में कहाँ थे? पूरी इसमें यूपी में कहाँ थे? अच्छा, आपके यहाँ से नहीं थे मतलब? तो असमोली से नहीं थे, असमोली से आए थे। तो क्या बिहार वाला हाल होगा या फिर पश्चिम बंगाल? बिहार में क्या हुआ? इल्जाम लगता है आपके ऊपर के वोट? इल्जाम तो लगेगा, कट्टा वोट बताएंगे तो। हाँ, ये कहा कि वोट काटे। एक मिनट, जब अपना आदमी बिहार में 20 सीटें लड़े। हाँ, 19 तेजस्वी से उन्होंने कहा भाई गठबंधन कर ले। अच्छा। तेजस्वी बोला तुम पे है ही क्या? अच्छा। तेजस्वी से उन्होंने बोला गठबंधन कर ले, वो नहीं किया उसने। तो गलती उसमें ओवैसी साहब की, उसकी है, तेजस्वी की है। और जिसमें 5 सीटें हम जीते, ऐसी अखिलेश के साथ होएगा। और 9 सीटें यही जीती तेजस्वी वाली पार्टी। क्या ऐसी अखिलेश के साथ होएगा। अगर अखिलेश वो हिसाब से गठबंधन करेगा, क्या मतलब वोट कटवाएंगे? वोट जी, वोट कटेंगे। वोट को कटेंगे। जो इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर वो पक्का है? हमारा तो इल्जाम तो लगेगा जब हम पहली बार आए जी के। अच्छा। हमने हमारा हक नहीं लड़ने का। अच्छा, आप समाजवादी से नाराज क्यों हो रहे हैं? समाजवादी से हाँ। आया कहाँ यहाँ? वो तो वोट मांगना आवे भाई। आप 2 बार विधायक भी आपने बना। तो विधायक जब हमारा है ही ना, इस जगह जब हमारा है ही ना, तो आता कैसे? क्या नाम है? पिंकी यादव आपकी नहीं वो है? हमारी क्यों होती? वो यादव है, हमारी कहाँ है? अच्छा, वोट तो आपने किया है। तो वोट दिया, जब किसे देते वोट? अच्छा। ये तो सपा को दे में, या फिर बिरयानी नहीं खाई कभी? बिरयानी कहाँ खिलवाई उनने अभी तक? कहाँ खिलवाई है बिरयानी? अभी बिरयानी खिलावा दलालों को। दलाल खावे उसके बिरयानी, जाकर कोठी पे खावे बिरयानी दलाल। हमें कहाँ खिलवाई? हमें एक बार भी नहीं खिलवाई। नहीं खिलवाई हमें। इफ्तार पार्टी कुछ नहीं कराया हमें। अच्छा, नहीं कराया कुछ। क्या देख, बहुत मुस्लिमों का तो बहुत मजा आ गया। अरे मुस्लिम उनने दलाल बना दिए। मुस्लिम भाई साहब, दलाल कहाँ बना दिए? और दलाल बना दिए। कैसे? और गरीब आदमी कौन देख रहा? अच्छा। कौन देख रहा? गरीब आदमी किसी घर को जावे? हाँ। किसके साथ में किसी से वोट मांग रहे तो बताओ। अच्छा, अभी तक ना आई वो। आजम कहाँ आपके? आजम शफीकुर रहमान पर। अरे आजम गई जब अखिलेश ही ना, तो हमारा क्या हुआ अखिलेश? जब आजम गई ना, तो हमारा नेता मानते हैं अखिलेश उसे, आजम को। जब आजम खा गई ना, तो हमारे क्या होगा? इसी चक्कर में हम तो साहब सबको वोट देंगे। आजम खां की वजह से आप छोड़ रहे हैं? छोड़ने जब आजम खां ने छुड़ाया उन्होंने, तो हमें क्या छुड़ागा? अच्छा, आजम खां जेल से आ जाते हैं तब तो देखो क्या होता है फिर। मतलब ओवैसी का दामन छोड़ देंगे? क्यों छोड़ेंगे? वैसे आप तो जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। चाहे आ जाओ ना हो, आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ। अच्छा, आप आवाज उठा रहे हैं लगातार, आपकी पार्टी AIM लगातार आवाज उठा रही है। क्या आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी आवाज नहीं उठा रही? आजम खां के परिवार का एक भी सदस्य आपके लिए कोई बात नहीं कह रहा? क्या आजम मतलब असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया या कुछ करेगा कैसे? वो हमारे उनको डर है, जेल में रहे। और आज ओवैसी साहब ने उनकी आवाज उठाई, जो अखिलेश भी पहुंच गया, और क्या नाम है, और नेता भी पहुंच गए ना। जब से तो कोई ना पहुंचा। अच्छा, एक भी ना पहुंचा। आजम को और जब ओवैसी साहब मिल गए, जब सब एकदम चले गए एकदम ही मिलने, उससे पहले तो किसी ने पूछना बिल्कुल भी। अच्छा, जिसका आपका गठबंधन होता है वो छोड़ के चला जाता, चाहे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हों,
चाहे वो पीर जादा हो पश्चिम बंगाल हमारा में। बैरिस्टर है ना, छोड़ के जाए, मतलब इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ इनसे मुकाबला करें हम। अच्छा डरते हैं ये लोग, अच्छा, अभी आपको ये डरते हैं लोग ये। अच्छा, ओपी राजभर से आपको गठबंधन था। राजबर्गर आराम साहब, से पराठे सब चीज खाई जा रही थी, खीर वीर, अब वो दूसरे खाने में चले गए। अब साहब ये तो खाने पीने वाले हैं, कभी इधर उधर की थलियां मान दें, कभी उधर की थलियां मान दें, गरीबों को क्या नाम है इंगे तिंगा करते हैं। ये तो बड़े बड़े नोट, तो ये तो इस वजह से हम हट गए वहाँ से कि वोट काटने वाले हैं। तो वोट तो जब लड़ेंगे एक हम लड़ेंगे तो वोट तो कटेंगे ही, अच्छा, एक ना कटेंगे। जब डर तो गठबंधन कर लो ना। अच्छा, गठबंधन कर लें। जी अच्छा, तो गठबंधन अगर नहीं करते हैं तो लड़ेंगे हम तो 110 निकालेंगे, 100 पे की बात कर रहे हो, 110 निकालेंगे, 110 निकालेंगे, 110 सीट है। अभी तो वैसा बढ़ाएंगे, 200-300 भी कर सकते हैं। हाँ जी, 200-300 कर सकते हैं, कहते हैं क्या ये भी और कहते जो ला हैं लो, भड़काओ और जो ला लो। भड़काओ भाईजान आ रहे हैं। एक मिनट, एक सवाल हो, मैं ले लूँगा। भड़काओ भाईजान आ रहे हैं, आते हैं मुस्लिमों को भड़काते हैं और चले जाते हैं हैदराबाद। ऐसा कुछ ना, और कैसा ऐसा होता तो वोट कहते हैं किसान नेता है, वही कहते हैं वो चाचा जान आ रहा है। वो टिकैत तो खुद ही और बिकवा समझेगा। कहाँ भी गए? वो तो पश्चिम बंगाल में भाजपा कुछ भी वो तो कुछ तक किधर को बढ़ता है, वो चारा भी मिला ना अभी ना, तो उधर के सरकार बन जाएगी। हाँ, अभी चारा मिला ना टिकैत को, किसानों को लड़ लिया हो, जिद्दी चारा कोई दे देगा, योगी साहब दे देंगे या मोदी साहब दे देंगे या अगले दे देगा, उधर को गया। तो आप क्यों नहीं दे रहे उनको? क्यों हम क्यों देंगे चारा? आप ले लीजिए, किसान भी आपके साथ आ जाएंगे। तो किसान तो है ही हमारे साथ, अच्छा, किसान हैं आपके साथ? किसान हम भी किसान ही हैं। किसानों के नेता ही आपसे कहते हैं, आपको कहते हैं बीजेपी की चाचा। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी वजह था, उन्होंने क्या सिरसी में कहा था, हाँ आ गया चाचा, हाँ कही थी, हाँ देखा भी होगा तुमने, हाँ। किसी का चाचा भी अब्बा भी है, उससे अब्बा जान भी है, डर लगता है उससे 2 मिनट कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, मुकाबला कर नहीं सकता कोई। राहुल गांधी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री। अरे राहुल से तो बोलने भी ना था, उससे तो बोलने भी ना था, राहुल से तो बोले गया, उससे बड़ा बात ही समझ में आती, क्या बोले वो, देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं, लोग कहते हैं। अरे कुछ नहीं, आता कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल के भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों से 77 पर पहुंच गई, लेकिन जीत नहीं मिल पाई, जिस तरीके से उन्होंने 200 सीटों का वादा किया था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पर तो खेला होवे था पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में वो नारा हो गया खदेड़ा होवे और खेला होए, ठीक है। अब यहाँ पर खदेड़ा होगा या फिर खेला होगा? भाई साहब खेला हो वे, अच्छा, खेला होवे, क्योंकि बहुत नेता देख लिए हमने। अब देखिए कुछ भी हो, हमें अब की बार चाहे हारे या जीते, हमें वोट वही साहब को ही देना है। अच्छा। जब बीजेपी यहाँ पर लड़ी थी तो उसके शुरू में कोई वोट नहीं, कोई भी सीट नहीं आई थी। उसके बाद 2 सीटें आई, 2 सीटों से उन्होंने अपनी कोशिश खत्म नहीं की। आज उनके पास बहुत सारे विधायक हैं, उनकी खुद की सरकार है। अच्छा, खुद की सरकार है, कहाँ खुद की सरकार है? 103 तो उसके हैं, TRS के, आपकी तो जरूरत ही नहीं है तेलंगाना में। ये तेलंगाना में भाई साहब अगर हम ना हो तो तेलंगाना में सरकार नहीं बने, KCR राव। 119 सीटों में 103 सीटें TRS के पास है। तो फिर वो KCR साहब गठबंधन क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि इनके बिना मेरी सरकार नहीं बन सकती। और लोग बाग कहते हैं कि वो वहाँ पर 7 सीटों पर लड़ती हैं, बाकी पे क्यों नहीं लड़ते? बाकी का मसला ये है, जब KCR साहब ने ये कहा है कि जब तुम्हारा 7 सीटों में ही जो काम तुम करना चाह रहे हो वो हम कर रहे हैं, तो बाकी सीट पर लड़के आप क्या करोगे? ये तेलंगाना की बात हुई, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी। क्या वोट कटवा का जो इल्जाम लगता आ रहा, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश में 2017 में लगा, 2022 में क्या होगा? भाई साहब 2019 के इलेक्शन तो भाई साहब ने नहीं लड़ा, 3 सीटों पे लड़े थे। नहीं लड़े। 3 सीटों पे कहाँ से लड़े थे? उत्तर प्रदेश से नहीं लड़े ना, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद से सीट लड़े, हैदराबाद की एक जीत गए। महाराष्ट्र से लड़े, इम्तियाज जलील साहब की वो सीट जीत गए। और अख्तर उल इमान साहब की सीट लड़े बिहार से, वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले हुए, तो 3 में 2 जीत गए, 50% से ऊपर गए हम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आने वाले वक्त में और सीटें बढ़ाएंगे। अच्छा जी, और सीटें बढ़ाएंगे। अच्छा, इससे पहले किसे वोट दिया था, किस पार्टी को वोट दिया? देखिए हमने अब से पहले समाजवादी पार्टी और बसपा को वोट देते चले आए हैं। अब वहाँ से क्यों हट गया? भाई साहब उस समय पहले हमारा कोई अपना लीडर नहीं था, वोट देना हमारी मजबूरी थी। आजम खान को आप अपना लीडर नहीं मानते? आजम खान लीडर है, लेकिन देखिए नेता ही होता है। आजम खान जो है वो पार्टी के नेता नहीं है, नेता है अखिलेश यादव, नेता है राम गोपाल यादव, नेता है मुलायम सिंह यादव, नेता मायावती हैं। आप देखिए अगर आप इनको कहोगे नेता,
तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल के फेंक दिया। अच्छा, साहब तुम्हारे के इनको शिवपाल यादव को निकाल दिया क्योंकि वो नेता नहीं थे। नेता जो होता वो खुद जैसा। तो आपको क्या चाहिए मतलब? हमें चाहिए शिक्षा, सड़क, रोजगार। अच्छा, हमारे यहाँ पर असगरीपुर में एक स्कूल है, पॉलिटेक्निक स्कूल, जो मायावती जी के ज़माने में बना था। अच्छा, भाई साहब आज तक उस पॉलिटेक्निक स्कूल की शुरुआत नहीं हुई है। क्यों? कि ये मुस्लिम क्षेत्र है, अगर यह वो चालू हो गया तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो ये नौकरियाँ मांगेंगे, इसलिए उन्होंने ये चालू नहीं किया। शहबाजपुर में एक इंटर कॉलेज है सरकारी, बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ क्योंकि अगर वहाँ की शहबाजपुर की बच्चियाँ पढ़ेंगी, आसपास के बच्चे पढ़ेंगे तो वो नौकरी मांगेंगे, एजुकेटेड होंगे, इसलिए हम इस सरकार से नाराज़ हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर थाने खोले गए आते हैं, यहाँ मंसूरपुर में एक चौकी बना दी गई, ऐचोड़ा कम्बू में चौकी बना दी गई, जहाँ जहाँ मुस्लिम ज़्यादा वहाँ पर चौकी बना देते हैं। स्कूल कॉलेज का कोई नाम ही नहीं है। बीमारी में हमारे गांव के लोग इतने मारे गए, इतने परेशान रहे कि पूरे के घर खाली हो गए। आप जाके बैंक, प्रथमा बैंक का डाटा निकालिए, कम से कम हमारे गांव से 2 करोड़ रुपए चले गए बीमारी में। ना तो विधायक ने यहाँ पर आकर देखा, किसी ने यहाँ पर आकर नहीं देखा। ये आप कह रहे हैं आजम खान नेता नहीं है जी, ठीक है, लेकिन आजम खान को ही मुस्लिम नेता मानते हैं और अभी कह रहे थे कि हम आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी। देखिए आजम खान नेता नहीं है। आपको शायद याद हो, एक बार आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया था। आजम खान को भी पार्टी से एक बार निकाल दिया था। तो आजम खान नेता नहीं है। आजम खान भी एक मुलायम सिंह से जोड़ने, मुसलमानों को मुलायम सिंह से जोड़ने की एक कड़ी थे आजम खान। अब वो बेचारे जेल में है। हमने और आपने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के नेताओं को 1 गिलास पानी पिला दिया या बैठने के लिए कुर्सी डाल दी है। आजम खान ने, हाँ, दरी बिछाई है, कुर्सियाँ डाली हैं। आजम खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजवादी पार्टी के लिए ख़त्म कर दी। क्या मिला? जेल, कसूर यूनिवर्सिटी बनाने का। तो हम, अच्छा, आप जुम्मन क्यों कहते हैं मुस्लिमों को? देखिए जो मतलब समाजवादी पार्टी में है जो लोग, देखिए जो दरी बिछाते हैं और कुर्सियाँ बिछाते हैं, मतलब लालच में मतलब कि हमें तेल का कोटा मिल जाएगा, राशन का, पानी का कोटा मिल जाएगा, हमें थोड़ी दलाली करने मिल जाएगी, उन लोगों को हम इस तरह की बातें बोलते हैं। और ओवैसी साहब को कुछ लोग जो गलत कहते हैं कि साहब ये वोट कटवा है, ये है, वो है। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, उसको कोई वोट कटवा नहीं कहेगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वो मॉडल लेकर के आ रही है। यहाँ पर इलेक्शन, यहाँ पर तो कोई वजूद नहीं है। यहाँ पर हमारे कम से कम 4000 लोगों का संगठन है। अच्छा, चलिए, हमारा यहाँ पर मुझे मुकाबला है वो बीजेपी और ओवैसी साहब की पार्टी का है, ये समाजवादी का कुछ नहीं है। यहाँ पर शकील एडवोकेट साहब जो है, इंशाल्लाह आपके कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम है? मोहम्मद मिंजार जी। आप किसे चाहते हैं? जी असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। कोई पूछने वाली बात नहीं जी। है। असदुद्दीन ओवैसी को जो लोग कहते हैं कि भड़काओ भाईजान है, क्या आते हैं अब ऐसा मान लो, जब शेर आता तो अड़ोसी पड़ोसी तो डरते ही हैं, डरना पड़ता है क्योंकि शेर तो आता तो शेर तो अपने हौसले से आता पूरे, उससे तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे असदुद्दीन साहब वैसी हैं, अच्छा, उसमें तो कोई पूछने वाली बात मान रहे हैं? जी बिल्कुल शेर हैं, मानने वाली बात नहीं है, बिल्कुल हैं शेर। अच्छा, 100 बब्बर सीटों पर लड़ रहे हैं, शेर कितनी पे जीत काबिज कर पाएगा? जी उम्मीद की तो बात ऐसी है कि 110 के लाके बैठे हैं हम। अच्छा, 100 में 110? जी बिल्कुल, और बाकी अल्लाह की मर्जी है, इंशाल्लाह जो होगा वो देखा जाएगा। हम 10 फालतू बिल्कुल। अच्छा, क्या है? हम 10 फालतू लेकर चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है पश्चिम बंगाल की तरह 0? नहीं, पश्चिम बंगाल का देखो ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी देखो, अब यूपी में इंशाल्लाह कामयाबी होगी और पार्टी जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेंगे। तो ये पता नहीं किसकी आगे, मगर आपका जो माहौल है असमोली विधानसभा का, वो ओवैसी साहब की तरफ है। असदुद्दीन ओवैसी का? जी हाँ। अच्छा, ऐसे क्यों लग रहा है, मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी का है? तो और सरकारें देख ली, सारी सरकारें देख ली, आपका देख ली, इसे भी देख लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भी देखना चाहते हैं। विकास कैसा हो रहा है योगी सरकार में? विकास, हमें तो कोई विकास दिखाई दे नहीं रहा, महंगाई से अलावा। तो क्या है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया आपके? बेरोजगार है उत्तर प्रदेश, कहाँ है? नंबर 1 बन गया, बड़े बड़े कहाँ बन गए नंबर 1? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये फ्लैक्सी लगवाने से नंबर 1 थोड़ी हो जाएगा। खाते में रह गए, फ्लैक्सी लगवाने से नंबर 1 थोड़ी ना हो जाएगा। नंबर 1 देख लो ना, आप देखो कैसे नंबर 1 लग रही है आपने। अरे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, हमने ना देखिए। कुछ नहीं है, होर्डिंग है। धन्यवाद मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं ना, उनसे होर्डिंगों से कुछ ना हो रही है। होर्डिंग लगने से कोई नंबर 1 थोड़ी हो जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लाने के लिए। जी अखिलेश यादव तो 500 ला सके हैं। हाँ, अखिलेश यादव आपका आप कितनी दे रहे हैं अपने? पिछले चुनाव में 49 थी, आपका 29 रंगी, वो भी गठबंधन की थी। राहुल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला संभल है और जिला संभल की विधानसभा असमोली है। विधानसभा असमोली का सहसपुर इम्मा गांव है। यहाँ के गांव वाले जो यहाँ की विधायक हैं, मौजूदा विधायिका हैं,
पिंकी यादव उनके थोड़ा सा खिलाफ हैं। और देखने वाली बात ये होगी 2022 में खिलाफत जो अब ये है वो रहती है या नहीं, या फिर विधायक आकर के इनको मना लेते हैं। अभी तक तो इनका रुझान AIMM की तरफ है और आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये किधर जाते हैं। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।